हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में जाना जिसमें उसने 5 स्टेजेस दी हुई थी। अब हम फ्रॉइड की थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है फ्रॉइड मानते थे कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो शुरू के 5 सालों में डेवलप हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे फैक्टर जो है उनका रोल होता है और बहुत सारे जो फैक्टर है वो अपना इफेक्ट डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी पर। तो जो ये फैक्टर हैं इनको फ्रॉइड ने इग्नोर किया क्योंकि वो मानते थे कि 5 सालों में ही हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी का जो चेंज है वो टाइम टू टाइम होता रहता है, वो भी डिफरेंट फैक्टर के द्वारा, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर जो है वो इस पे इफेक्ट डालते हैं। तो नेक्स्ट है कि ये एक डेवलपमेंटल थ्योरी है, बट जो फ्रॉइड है उसने इसमें स्टूडेंट्स पर या चिल्ड्रंस पर जो है अपनी जो है स्टडी नहीं की है। ये तो वैसे तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें फ्रॉइड ने एज के अकॉर्डिंग जो है हमारी स्टेजेस बताई है। मींस फ्रॉइड जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की पर्सनैलिटी की बात की गई है कि किस किस स्टेज से वो गुजरते हैं, ये बताया है। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉइड ने रिसर्च जो है वो चिल्ड्रन पर नहीं की है, उसने अडल्ट पेशेंट पे जो है वो अपनी रिसर्च की। उसके पास जो अडल्ट पेशेंट आते थे उनको हिस्टीरिया नाम की प्रॉब्लम होती थी, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें लगता है कि कुछ हो रहा है बट कुछ हो नहीं रहा होता है। आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कि आपकी टांगों में दर्द है इसलिए आप चल नहीं पा रहे हैं, बट आपकी टांगों में कोई दर्द नहीं है, ये आपको ब्रेन में फील हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है उसने फ्रॉइड ने क्या किया कि जो फर्स्ट 5 ईयर ऑफ डेवलपमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें ही जो है हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, बट एक्चुअल में वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितना कि फ्रॉइड उनको मानता है। फ्रॉइड ने क्या किया है इसमें जो है सोसाइटी और कल्चर के एक्सपीरियंस को इग्नोर किया है और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को भी उसने इग्नोर किया है। अब जो सोसाइटी और कल्चर है उसके एक्सपीरियंस को उसने इग्नोर किया है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी संस्कृति में हम जो जिसमें रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, उनके अनुभव का हमारी जो पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होता है, उसके हिसाब जो हमारी से जो पर्सनैलिटी बनती है उसको फ्रॉइड ने इग्नोर किया है। और सेकंड है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है हमारी ज़िंदगी में ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि जो हमारी पर्सनैलिटी में या लाइफ में एक माइलस्टोन चेंज का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने वाली है, लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसी घटना हो जाती है कि आपका जो भी कोई करीबी आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा धोखा दे देता है या आपको धोखा दे देता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रस्ट करने वाली पर्सनैलिटी है वो एक डाउट करने वाली पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, आप बिलीव करना छोड़ देते हैं, तो जिसको फ्रॉइड ने भी इग्नोर किया था। अब नेक्स्ट क्या है कि फ्रॉइड ने क्या किया है कि उसने बताया है कि जो 5 स्टेजेस है वो जो है वो मोर फोकस है या मोर डिपेंडेंट है ऑन सेक्सुअलिटी। और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड क्या है जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि फ्रॉइड का बिलीव है उसके विपरीत क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेक्सुअल डिज़ायर उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है हमारी डेवलपमेंट में जितना कि फ्रॉइड मानता है। और हमारा क्या होता है नेक्स्ट क्या है कि जो हमारी साइकोलॉजी है उसका पर्पज होता है कि हम थ्योरी जो हम बनाते हैं उसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। तो इसमें इसलिए साइकोलॉजी में जो है वो थ्योरी बनती है, तो उसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि एक बच्चा है जो 5 साल का है, तो पियाजी की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसकी थिंकिंग आगे कैसी रहेगी और कितनी रहेगी, बट फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हम ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते हैं।
यहाँ पर जो फ्रॉइड की थ्योरी है वो फेल हो जाती है। फ्रॉइड ने हिस्ट्री और पास्ट इवेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बट फ्यूचर प्रिडिक्शन वो नहीं कर पाया है, और बच्चे की पर्सनैलिटी आगे कैसी होगी वो इसके बारे में नहीं बता पाया है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इस थ्योरी में जो है लैक ऑफ साइंटिफिक नेचर है, क्योंकि आगे क्या होगा वो नहीं बता सकता। We can say that Freud theory is good in history but bad in science। तो आज हमने क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रॉइड थ्योरी के बारे में जाना है। थैंक यू।